वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अंबाड़े ते स्टार्ट होया था जो यो अंदोलन अज चल रहा है। अपन नहीं पता यो काफिला 2000 का या 3000 का या 5000 का या हर यो काफिला जो जा रहा है यहां दे लाखों की तादाद के अंदर इसी तरह हर जगह ते हर शहर ते हर जिले दे भी काफिले जाने चाहिए। और हमनू तो बहुत बहुत धन्यवाद आ जो इतना बड़ा काफिला अंबाड़े ते चल रहा है और दिल्ली पहुंचागा। दोबारा फिर इस आंदोलन के अंदर जान पड़ेगी और जीत का आवांगे। सरकार के खिलाफ जो 3 काले कानून सरकार ने किसानों के खिलाफ ले आए हैं, उसका जो आंदोलन स्टार्ट होया है वो अंबाड़े ते होया है। और जो भी कम इस आंदोलन के इन आंदोलन को अग्गा ले जाने वास्ता अंबाड़े वाला ना कराया, उस पर भी हम जरूर चानना पावांगे। सबसे पहला अगर एमएलए रोकया और अंबाड़े वाला ने रोकया, अगर मंत्री कोई रोकया और अंबाड़े वाला ने रोकया, अगर मुख्यमंत्री सबसे पहला कह रहा है और भी अंबाड़े वाला ने रोकया, अगर विश्व के अंदर प्रधानमंत्री के जन्मदिन के ऊपर दशहरे वाले दिन जो कलयुगी रूपी रावण नरेंद्र मोदी उसका भी पुतला फूकिया और भी अंबाड़े वाला ने फूकिया था। हम अंबाड़े वाला की कोई है ही नहीं सिफ्त हमारे पास, किस तरह इनकी सिफ्त करा। और जो आज फिर अंबाड़े वाले एक इतना बड़ा जुलूस जो दिल्ली जा रहा है, जिस तरह 25 तरीक नू अंबाड़े ते लेकर केएमपी तक अंबाड़ा ही दिखा था। और मैं कहना चाहूंगा इन सरकारों दे कि अगर न सरकार ना मनी तो सारा देश बाहर निकल खड़ा होगा। फिर जो थारी गैर बनेगी उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी और किसी किसान की नहीं होनेगी, किसी मजदूर की नहीं होनेगी, किसी दुकानदार की नहीं होनेगी है। मैं फिर दोबारा कहना चाहूंगा कि सरकार तीनों काले कानून जल्दी से जल्दी वापस ले और एमएसपी गारंटी कानून इनू दे और ने सारे किसान सुख शांति ते अपने घरां नूं आवा। हम अंबाड़े वाले किसानों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो गुरनाम सिंह ने कहा था कि हम 25 तरीक को दिल्ली कूच करांगे और सारे जो बॉर्डर वो तोड़ांगे और दिल्ली में जाकर आप धरना लावांगे। मैं किसानों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। इस जब हम दिल्ली गए हैं सारे बैरिकेड तोड़ते हुए, हरियाणा का, पंजाब का, यूपी का, हिमाचल का हर किसान जाग गया। और आज उस जागे हुए किसानों ने आपके सामने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर रखा है। और जो मोदी और बीजेपी की सरकार आ उसनू बैकफुट पर लेना हुआ है। हम सारे किसानों का, चाहे वह पंजाब के हैं चाहे वह हरियाणा के हैं, छोटे किसान चाहे किसी का टूटी हुई चप्पल पड़ रही है, चाहे वह साइकिल वाला किसान है, चाहे वह मोटरसाइकिल वाला किसान है, चाहे वह कार वाला किसान है, चाहे वह किसी तरह भी इस आंदोलन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, सारे किसानों का, छोटे से छोटे किसानों का, बड़े से बड़े किसानों का हम धन्यवाद करना चाहते हैं जिनने इस आंदोलन के अंदर चाहे किसी पर दूध की सेवा हो या चाहे किसी पर वहां जाने की सेवा हो या चाहे किसी ने वहां से आटे की सेवा करी या चाहे वहां किसी ने किसी चीज की भी सेवा ले लो, चाहे किसी ने वहां जाकर किसी ने पानी का गिलास भी पिलाया या वो भी एक सेवा ही है। और हम इस चीज का भी धन्यवाद करना चाहें पंजाब वाला का, हरियाणा वाला का, जो शंभू टूल प्लाजा के पास सेवा कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। यहां भी एक रब बस रहा है। मैं बताना चाहूँगा
अपने किसान साथियों ने कि हमने ये आंदोलन अम्बाड़ा के अंदर 7 जुलाई से शुरू किया था और 20 जुलाई के लिए ट्रैक्टर रैली निकालनी थी, जो हाईवे के ऊपर 10 बजे से लेकर 1 बजे तक काले झंडे लगाकर विरोध प्रदर्शन करना था। वो हमारा पहला विरोध प्रदर्शन था, पहली रैली थी आंदोलन के लिए, जिसके अंदर अम्बाड़ा के किसानों ने जागरूकता दिखाई और 2500 से ऊपर ट्रैक्टर निकालकर 3 जगह पर रोष प्रदर्शन किया। पहला बलाने में, कड़ासन में, बराड़ा में, जो पूरा कामयाब रहा। उसके बाद 15 अगस्त के वाले दिन काला दिवस मनाया गया। एक तरफ सरकार 15 अगस्त आज़ादी का दिन मना रही थी, लेकिन दूसरी साइड उसी अम्बाड़ा की अनाज मंडी के अंदर अम्बाड़ा के युवा नौजवानों ने, किसानों ने मिलकर काला दिवस मनाया और 7000 की गिनती के अंदर नौजवान वहां पर पहुंचे और डीसी दफ्तर के बाहर काले कानून में कापियां जलाई गई। जो 15 अगस्त का प्रोग्राम था पूरे हरियाणा पंजाब में 1 नंबर था। उसके अंदर खास बात क्या थी कि अम्बाड़ा के नौजवान 85% गिनती के अंदर भाग लिया और वो वीडियो डाली। उस वीडियो के अंदर बच्चों ने एडिट किया, वक्त पा देंगे जालम सरकारों ने, जो लाखों नौजवान किसानों ने देखा। उससे पहले नौजवान यूनियन के प्रोग्रामों में कम होते थे, लेकिन 15 अगस्त के प्रोग्राम ने पूरे नौजवानों के अंदर जोश भरने का काम किया और पूरे हरियाणा पंजाब का किसान आगे बढ़ने लगा। और फिर हमने सब किसानों ने मिलकर गुरनाम सिंह चढ़ोनी की अगुवाई के अंदर 10 सितंबर वाले दिन पीपली की रैली का आयोजन किया, जिसमें सारे हरियाणा को बुलावा दिया गया, मैसेज दिया गया कि इन काले कानूनों के खिलाफ हमने अपनी आवाज बुलंद करनी है। जहां गुरनाम सिंह जी ने पूरे हरियाणा को मैसेज दिया, वहीं हरियाणा की सरकार ने पूरे हरियाणा को सील कर दिया गया। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि जहां पूरे हरियाणा को सील किया, वहीं अम्बाड़ा की किसान यूनियन की टीम ने मलकीत सिंह जी प्रधान की अगुवाई के अंदर, जय सिंह जलवेड़ा, सुखविंदर सिंह जलवेड़ा की अगुवाई में, गुलाब सिंह जी मानकपुर की अगुवाई के अंदर सारे अम्बाड़ा के किसानों ने फैसला ले लिया कि हम हर एक बैरिकेड तोड़ेंगे और पीपली की रैली को सफल बनाएंगे। और सारे अम्बाड़ा के किसानों के सहयोग के साथ हम पीपली की रैली में पहुंचने में कामयाब हुए। सैकड़ों बैरिकेड तोड़ने के बावजूद, सैकड़ों पर्चे दर्ज होने के बावजूद अम्बाड़ा के किसान 12-13 हजार की गिनती के अंदर पीपली रैली के अंदर पहुंचकर पीपली की रैली सफल बनाई। और जिसका वो ऐतिहासिक रैली थी, जिस रैली के बाद पूरे देश के अंदर पता लगा कि कोई न कोई कानून किसानों के खिलाफ बना है। और उसके बाद राजनीतिक पार्टियों ने भी कुछ बोलना शुरू किया। 5 जून को अध्यादेश जारी हुए थे, लेकिन जब तक पीपली की रैली के अंदर किसानों ने लाठी बाहें नहीं तड़वाई, सिर नहीं फड़वाए, तब तक कोई राजनीतिक पार्टी नहीं जागी। 10 सितंबर की ऐतिहासिक रैली ने पूरे ही इस आंदोलन को गर्म कर दिया और पंजाब में उसके एवज में धरने दिए गए, रोड जाम किया गया और सारे देश के अंदर वो ये आंदोलन फैल गया। मैं बता देना चाहता हूं, पीपली रैली के बाद इतनी मजबूती मिली, हमने 5 दिन डीसी दफ्तर के बाहर धरना दिया और फिर 20 सितंबर को हमने पूरा देश भारत बंद किया, जिसके अंदर अम्बाड़ा में, मंढौर में पॉइंट बनाया गया और 20,000 की गैदरी में किसान इकट्ठे हुए और सरकार को झुकाने में कामयाब रहे। 20 तारीख को सभी अम्बाड़ा के किसान साथियों ने मंढौर सफल बंद किया, इसमें 20,000 की गैदरिंग के आसपास किसान थे। उसके बाद 25 तारीख को अम्बाड़ा और अम्बाड़ा कैंट के अंदर 3-3 हजार किसान साथियों ने प्रदर्शन किया और अम्बाड़ा और अम्बाड़ा कैंट के सभी दुकानदार साथियों ने, व्यापारी साथियों ने हमारा सहयोग किया। भारत बंद का समर्थन किया, बाजार बंद का समर्थन किया और बड़ी ही सेवा भावना से लंगर पानी छकाया। और उसके बाद फिर नारायणगढ़ के अंदर किसान साथियों ने, बीजेपी ने जो कानूनों के हक में रैली निकालने की सोची, सबसे पहले अम्बाड़ा के किसानों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सबसे पहले बीजेपी की रैली का, ट्रैक्टर रैली का अगर विरोध हुआ तो सबसे पहले अम्बाड़ा के अंदर होया और उसके अंदर बढ़ चढ़कर किसान साथियों ने हिस्सा लिया। 4.5 घंटे मौके के एमपी रतन लाल कटारिया, कुरुक्षेत्र से एमपी नैब सिंह सैनी और जिला के प्रधान सुभाष बतौरा, पूर्व में रहे हुए एमएलए राजवीर बराड़ा,
मलाना हलके से, वो भी एक ही ट्रैक्टर के ऊपर हमारे किसान साथियों ने 4.5 घंटे एक ही ट्रैक्टर के ऊपर कैद कर रखा और 4.5 घंटे के बाद उनको एक ट्रैक्टर निकालने दिया। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने देखा कि अम्बाड़े का किसान जागरूक है, जो जो ड्यूटियां लगाई बखूबी निभाई, चाहे वो पीपली की रैली थी, चाहे वो 15 अगस्त था, चाहे वो 20 तारीख की ट्रैक्टर रैली थी 20 जुलाई की। फिर प्रधान जी ने, गुरनाम सिंह जी ने कहा कि प्रधानमंत्री का पुतला फूकना है। अम्बाड़ा के किसानों ने, जहां अम्बाड़ा की यूनियन पूरी की पूरी टीम 302 के मुकदमों की वजह से अंडरग्राउंड थी, वहीं पर अम्बाड़ा के किसानों ने बिना अपनी लीडरशिप के 5-7 हजार किसानों के बीच में प्रधानमंत्री का पुतला फूक कर एक अपना दम दिखाया, एकजुटता दिखाई और सरकार को मुंह की खानी पड़ी और अखबारों में खबर लगी। सरकार को, प्रशासन को चकमा दे अम्बाड़ा के किसानों ने फूका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला और उसके बाद गुरनाम सिंह ने वहां पर आप आकर पुतले को आग लगाई। मैं बता देना चाहता हूं, गुरनाम सिंह जी ने देख लिया था कि अम्बाड़े का किसान जागरूक है। अम्बाड़े की यूनियन की टीम बहुत ही अच्छी है, वो काम करती है दिल से। तो उन्होंने जो दिल्ली जाने का प्रोग्राम भी अम्बाड़े में ही रख दिया और पॉइंट दे दिया मोड़ा अनाज मंडी। मैं बता देना चाहता हूं कि 25 तारीख को जो चैलेंज अम्बाड़ा के किसानों ने कबूलिया, जहां पूरे देश की किसान यूनियनों ने बोलिया था भी जहां भी बैरिकेड होंगे हम वहीं पर बैठकर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हमारे नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बोलिया कि अगर दिल्ली चलेंगे, जो दिल्ली कूच का मैसेज है, हर एक बैरिकेड तोड़ेंगे, हर एक दीवार ਨੂੰ फांदेंगे, हर एक रुकावट ਨੂੰ तोड़ेंगे और दिल्ली कूच करेंगे। जहां पूरे देश को मैसेज था 26 तारीख का, वहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने वो 25 तारीख को बोलिया और पॉइंट अम्बाड़ा का रख दिया। अम्बाड़ा का पॉइंट रखने की वजह थी जो पिछले 5 महीने के अंदर अम्बाड़ा की गतिविधियां रही, सरगर्मियां रही, वो पूरे हरियाणा के अंदर 1 नंबर रही और अम्बाड़े का किसान सबसे पहले इस आंदोलन को समझा और इसके खिलाफ लड़ने में कामयाब रहा। सो 25 तारीख को जहां बहुत बड़ा चैलेंज था, देश का मीडिया गुरनाम सिंह के उस मूवमेंट को कवरेज करने के लिए उत्सुकता और जिम्मेवारी अम्बाड़ा के किसानों के ऊपर थी। अम्बाड़ा की टीम की अगुवाई के अंदर अम्बाड़ा के किसानों ने बड़े बढ़िया तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से वो चैलेंज कबूल किया और 25 तारीख को सबसे पहला बैरिकेड मोड़े में तोड़िया, दूसरा बैरिकेड कुरुक्षेत्र में तोड़िया, तीसरा बैरिकेड करनाल सीएम सिटी के अंदर, जहां की एसपी भारती अरोड़ा ने चैलेंज दिया था कि अगर किसानों ने ये बैरिकेड तोड़ दिया मैं इस्तीफा दे दूंगी। लेकिन अम्बाड़ा से चली हुई आंधी, सीएम की सिटी, सीएम का प्रशासन उस आंधी को नहीं रोक सका और 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद किसानों ने इकट्ठे होकर वो बैरिकेड तोड़ा और भारती अरोड़ा को बोले कि भारती अरोड़ा, हमने अपना चैलेंज कबूल कराया, अपना वादा पूरा कराया, अब आप लोग भी अपना वादा पूरा करो। लेकिन वो अपने वादे के ऊपर खरी नहीं उतरी और किसानों का काफिला बढ़ता चलेगा। 27 तारीख को पानीपत के बैरिकेड तोड़ते हुए दिल्ली के बाहर बैठ गया। अम्बाड़े वाले किसानों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि गुरनाम सिंह की अगुवाई के अंदर अगर हम बैरिकेड ने लोग ना तोड़ते, शायद आंदोलन की रूपरेखा कुछ हो रही होती। पंजाब के किसान बड़ा सम्मान करते हैं अम्बाड़े वाले का कि अगर आप लोग बैरिकेड ना तोड़ते, शायद आंदोलन की रूपरेखा कुछ हो रही होती। और उस बैरिकेड तोड़ने वाले दिन 25 तारीख को हमारा नौजवान नवदीप जब वेटर कैनल रोका, ट्रैली के ऊपर छलांग लगाई, वो एक ऐसे कैमरे के अंदर कैद हुई जो पूरी वायरल हुई, जिसके वायरल होने की वजह से पूरे देश के किसानों के, नौजवानों के अंदर जोश का भरने का काम किया। और जिस बैरिकेड को
पंजाब की कुछ राजनीतिक पार्टियों ने हुआ बनाया और हरियाणा सरकार ने बोलिया कि हम पंजाब के किसी भी किसान को हरियाणा की धरती पर पैर नहीं रखने देंगे। लेकिन जब ये पूरी वीडियो नवदीप वाली पंजाब के नौजवानों ने देखी कि हरियाणा के नौजवानों ने, अंबाड़े के किसानों ने कि कैसे बैरिकेड तोड़े, उन्होंने 26 तारीख को जो बैरिकेड हुआ बनाए हुए थे वो उठा उठाकर घग्गर नदी के अंदर घेर दिए और पूरे देश का किसान दिल्ली को चारों तरफ से घेरने के अंदर कामयाब रहा। मैं अंबाला के किसानों का हमेशा ही धन्यवाद करता रहूंगा और अंबाला की टीम, जिला प्रधान मलकीत सिंह जी, उप प्रधान गुलाब सिंह जी, ब्लॉक 1 के प्रधान सुखविंदर सिंह जी, जय सिंह जी जलवेड़ा, नवदीप जलवेड़ा, सभी साथियों का धन्यवाद दे रहूंगा। ऋणी रहेगी हमारी किसान कौम कि इन्होंने कितना बड़ा आंदोलन लड़ा, जिसकी बदौलत दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो इंडिया के अंदर सत्तारूढ़ है उसमें घुटनों के बल किया। यही बातें कहता हुआ अंबाला के सभी किसानों का और अंबाला की यूट्यूब मीडिया का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी आवाज उठाई और किसान कौम को, मजदूर कौम को बचाने का काम किया। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। गुरनाम सिंह तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। गुरनाम सिंह आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। गुरनाम